हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट को फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स हम लोग को करना है। यहाँ पे मैं लिख के दिया है कि 10 सेकेंड्स में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, कॉम्प्लेक्स सर्किट का। कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लोगों ने उठा के लाए हैं। इसका करने का एक रूल है। क्या रूल है? सिमेट्रिक रूल हम लोग बोलते हैं। क्या सिमेट्रिक रूल है हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसा है देखो। ये एक सिंपल सा सर्किट है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ए एंड बी, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, राइट, ए एंड बी। बट यहाँ पे देख सकते हो एक ये दो कॉर्नर पे है, ए एंड बी के अक्रॉस में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगेन ए एंड बी, थोड़ा सर्किट दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट एकदम सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सिमिलर वे में ये एक स्क्वायर शेप है, डायगोनल पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 रेजिस्टेंस। फिर ए एंड बी के अक्रॉस में हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस तरीके से देखना है हमें। ठीक है, सिमिलर वे में साइड में है अक्रॉस द साइड ए एंड बी हम लोग को निकालना है। ये एक स्टार फॉर्मेशन है। ईच जो लेंथ है ये यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम करके है। तब हम लोग किस तरीके से करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बट नॉर्मल वे में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एक सिमेट्रिक रूल है। वो सिमेट्रिक रूल हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद सब न्यूमेरिकल एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, वेरी सिंपल है। जस्ट 10 to 15 सेकेंड में हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक न्यूमेरिकल करके। कैसे, आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो मैंने बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर्किट कैसा है। हम लोग इसको जस्ट 10 सेकेंड्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को भी सिखाएंगे कि ये 10 सेकेंड में ही खत्म हो जाए यूजिंग क्या, सिमेट्रिक रूल्स। अब सिमेट्रिक रूल्स कैसा कैसा है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, राइट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सेवरल सिमेट्रिक रूल्स हम लोग बोल सकते हैं, बट मेनली हम लोग लेंगे वो है मिरर सिमेट्री। 2 सिमेट्रिक रूल हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, मिरर सिमेट्री and another one is folding symmetry, करेक्ट। फोल्डिंग सिमेट्री एक है और एक क्या है, मिरर सिमेट्री है। क्या है, कैसे करते हैं यूज, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ द सिंपल सर्किट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं, बट किरचॉफ लॉ यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज नहीं करेंगे। विदाउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कैसे सिंपल वे में सिमेट्रिक रूल लगा के करते हैं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर सिमेट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, मिरर सिमेट्री को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मिरर सिमेट्री को अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग, अगर सपोज यहाँ पे ध्यान से देखना है, सपोज यहाँ पे एक मिरर हमने लगा दिया सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर लगाने से होगा क्या, देखो ये जो टूअर एकदम मिरर इमेज बन रहा है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे करंट, सपोज यहाँ से करंट जा रहा है और इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2, सिमिलर वे में इस डायरेक्शन में जाएगा वही I1 और इसी डायरेक्शन में I2। सो करंट का भी ओवरलैपिंग हो रहा है। याद रखना है, इन केस ऑफ मिरर सिमेट्री ऑलवेज लुक फॉर करंट को हम लोगों को देखना है। ठीक है, याद रखना है, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, लुक फॉर करंट। तो मिरर हम लोगों ने प्लेस किया, यहाँ पे मिरर प्लेस करने से क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है एकदम मिरर इमेज बन रहा है। तो अगर ये मिरर इमेज बनता है तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके से। सिंपलेस्ट सर्किट
इस तरीके से बन जाएगा। क्यों बनेगा? यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है। अब मिडिल का जो पार्ट है वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्यों किया? देखो वेरी सिंपल, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर x है यहाँ पे भी x है। क्यों x है? क्योंकि सेम करंट, देखो सेम करंट एक ही लाइन से पास हो रहा है, यानी कि इस वाला जो लाइन है मिडिल का जो रेजिस्टेंस है उससे कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। तो अगर करंट पास ही नहीं होगा तो हम लोग को लेने का क्या जरूरत है? इसको उठा के फेंक दो। तो फेंकने से ये बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेटली 2r प्लस 2r यानी कि 4r, और यहाँ पे आ जाएगा 2r। तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4r प्लस 1/2r। 4r यानी कि 1 प्लस 2, so that means r equivalent will be 4r/3। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो देख पा रहे हो कि किस तरीके से हम लोग ये वाला सर्किट से ये एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मिरर सिमेट्री याद रखना। हम लोग धीरे धीरे और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, इसी टाइप का एक सिंपल सा एक सर्किट है, उसको हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कौन सा? फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, अब फोल्डिंग सिमेट्री पे हम लोगों को क्या करना है कि पोटेंशियल देखना है। याद रखना, पोटेंशियल एट पॉइंट्स। ठीक है, मिरर सिमेट्री पे क्या देखते थे हम लोग? करंट, राइट। अब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री पे पोटेंशियल। अब फोल्डिंग सिमेट्री क्या है? फोल्ड करना है, राइट। फोल्डिंग पोटेंशियल ऑलवेज एक चीज याद रखना, जिस दो पॉइंट के अक्रॉस में हम लोग को निकालना है, जिस दो पॉइंट, कौन सा दो पॉइंट? ए एंड बी। तो उस दो पॉइंट से हम लोग को क्या खींचना है? एक लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन खींचो ये पॉइंट से, है कि नहीं? तो अब देखो ये इसके ऊपर फोल्ड हो सकता है, ये इसके ऊपर फोल्ड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? कंप्लीटली फोल्ड हो सकता है। अगर ये फोल्ड हो जाएगा तो इसका जो सर्किट बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। तब बीच का जो कुछ भी रहेगा रेजिस्टेंस वो हम लोग कैंसिल करेंगे। क्यों ऐसा होता है देखो थोड़ा हम लोग समझाते हैं। देखो इस पॉइंट पे अगर x पोटेंशियल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे इस पॉइंट पे z है तो इस पॉइंट पे भी z पोटेंशियल है। तो अगर सेम पोटेंशियल होता है तो हम लोग उन दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हैं। तो हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद याद रखना केयरफुली, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्या था, यहाँ पे 2r, अब हो जाएगा 2r/2। जो भी हो जाएगा उसका डिवाइड बाई 2 करना है। यहाँ पे r था, r/2। समझ में आ गया? अब इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2r/2 प्लस r/2 यानी कि 3r/2। ओके, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, फोल्डिंग सिमेट्री एंड मिरर सिमेट्री। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा इसी न्यूमेरिकल्स को थोड़ा रिकैप करता हूँ कि फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है। ऑलवेज दो पॉइंट्स जिसके अक्रॉस में हम लोग को निकालना है क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस पॉइंट के अक्रॉस में हम लोग को डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि उन दोनों पॉइंट पोटेंशियल हम लोग को देखना है। सेकेंड थिंग पोटेंशियल, जैसे कि मैंने x x y y z z, मैंने एक सिंपल सर्किट लिया उसको समझाने के लिए, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री को समझाने के लिए। अब थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब देखो ए पॉइंट बी पॉइंट कहाँ पे? दिस इज ए, दिस इज बी। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में हम लोग को क्या करना है? निकालना है क्या? अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? फोल्डिंग सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री, कौन सा लगा सकते हैं, फोल्डिंग या मिरर? बताओ। यहां पे देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से,
खींच सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तुम सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली, ना तुम यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को सिमेट्रिक रूल्स थोड़ा समझना है। अगर एग्जाम में, जेई मेंस में या फिर नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो जस्ट 10 सेकंड का या 15 सेकंड का खेल है। सबसे सबसे अगर तुम ये रूल समझ में आ जाएगा ना तो इजीली कर पाओगे, सिंपल 4 मार्क्स मिल जाएगा। अल्टीमेट बात यह है, ठीक है। तो देखो अगर यहां से पास करते हैं हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा सिमेट्रिक रूल लगा सकते हैं? यहां पे अगर हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री यूज करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। अच्छा, यहां पे और एक बात, जो रेजिस्टेंस है सबका रेजिस्टेंस आर है, ईच रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू आर, स्मॉल आर सपोज। तो देखो सब एक के ऊपर क्या करता है, ओवरलैप करेगा। तो जब भी ओवरलैप करेगा तो इसका जो सर्किट है हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा। सिर्फ हाफ पोर्शन ही लिखना है, और हाफ पोर्शन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, बट इट विल रिमेन आर। याद रखना ये आर ही रहेगा। क्यों आर रहेगा? क्योंकि इसका तो जो फोल्डिंग पार्ट है वो और एक के ऊपर नहीं गिरता है ना, ये इसके ऊपर गिरता है। देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर गिरता है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर गिरेगा। समझ में आ रहा है? सेम पोटेंशियल होने के कारण ये इसके ऊपर गिरेगा, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस। बट इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए कोई दूसरा रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये रह जाएगा आर के, ठीक है। अब इसको करो, ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, यानी कि आर बाई टू प्लस आर बाई टू, आर बाई टू। सो यहाँ पे 3r बाई टू आ जाएगा। सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 3r बाई टू। इट मीन्स व्हाट, 3r, 3 प्लस 2, सो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 3r बाई 5, ठीक है। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है देखो, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट को कितना सिंपल वे में हम लोगों ने कर लिए हैं, जस्ट बाय यूजिंग सिमेट्रिक रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो सिमिलर टाइप का यहाँ पे है, बट पॉइंट्स को चेंज करके दिया। अब पॉइंट्स को अगर चेंज करके दिया, फिर से लगाओ यहाँ पे, कौन सा सिमेट्री लगेगा बताओ। अब देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये ना, ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस में है, दैट मीन्स व्हाट, ये मिरर सिमेट्री लग जाएगा यहाँ पे, मिरर सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा मिरर सिमेट्री। तो सपोज ये एक मिरर है, तो मिरर होने पे क्या हो जाएगा, करंट को देखना पड़ेगा। करंट को देखो यहाँ पे, सपोज इस डायरेक्शन से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2 और यहाँ से जा रहा है I3। तो सिमिलर वे में यहाँ पे जाएगा I3, इस डायरेक्शन में जाएगा I2 और यहाँ से अंदर घुसेगा I1, ठीक है। तभी तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ना, एक के ऊपर मिरर इमेज बन रहा है। तो मिरर इमेज जब बनता है, अब क्या बनेगा देखो, जो रेजिस्टेंस, जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फिगर क्या हो जाएगा बताओ, ये सिंपल फिगर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो देखो, ये वाला पोर्शन को हटा दो, इस रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर हटा दिया तुमने तो एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो ये R है तो 2R, ठीक है। 2R और R के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R सीरीज में है, ठीक है। नीचे एक है R, तो कितना आ जाएगा बताओ। अच्छा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2R, अंदर वाला पार्ट का हम लोग कर रहे हैं 1 बाई आर डैश सपोज, ठीक है। 2R, 2 प्लस 1 यानी कि आर डैश हो रहा है 2R बाई 3, ठीक है। आर डैश हो रहा है 2R बाई 3।
अब इसके साथ देखो, ये एक आर है, ये एक आर है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला एक है, ये वाला एक है, और ये सब के साथ जो मैंने यहाँ पे करके रखा है 2r/3, इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में यानी कि ध्यान से देखना है, थोड़ा संभाल के, सीरीज में होगा यानी कि r प्लस 2r/3 प्लस r, 3r प्लस 2r प्लस 3r, ठीक है, 8r/3 ये हो जाएगा यहाँ का। ठीक, अब देखो सब पैरेलल है, बाकी कौन सा 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 2r वाला, 1/2r प्लस ये बीच का जो कितना आ रहा है 8r/3, यानी कि 8r नीचे ऊपर 3 प्लस एंड नीचे 1/r, ठीक है ना। सो यहाँ पे करो एलसीएम करो, यहाँ से ध्यान से, 8r 4 प्लस 3 प्लस 8 कितना आएगा 7, 15/8r, यानी कि r इक्विवेलेंट इक्वल टू 8r/15। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। यही है आंसर, ठीक है, ध्यान से करना है इसको। मैंने शॉर्टकट में किया है, ये वैल्यूज यहाँ पे शॉर्टकट में निकाला है, बट फिर भी जितना हो सके समझा के दिया, ठीक है। तो सिमेट्रिक रूल्स लगा के हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है सिंपल वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम कुछ डिफरेंट बुक्स में जाओगे, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल बुक हम लोग यूज़ करते हैं SLR या फिर ABC या फिर टेक्स्ट बुक, उसके बियॉन्ड अगर तुम डिफरेंट बुक में जाओगे, इंजीनियरिंग का बुक, तो वहाँ पे तुम लोग को ये सिमेट्रिक रूल्स मिल जाएगा, ठीक है, ये सब सिमेट्रिक रूल्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पे पॉज करो, मैं तो करके दूंगा, वीडियो को पॉज करो, कॉपी में करो, उसके बाद आंसर चेक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री अगेन यूज कर सकते हैं। कैसे फोल्डिंग सिमेट्री, देखो सबका रेजिस्टेंस 12 ओम है, ईच ऑफ हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। तो अगर सबका 12 ओम है तो देखो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, ये मतलब ये वाला, ये और ये, ठीक है, बट बीच का जो ये सब है ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ऐसे रहेगा। देखो इसका जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से फिगर को ड्रॉ करना है। दिस इज बी, दिस इज ए, ओके, यहाँ पे रहेगा ये, अच्छा यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है ना, इसको थोड़ा हटाओ, देखो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आर रह जाएगा, यहाँ पे आर, बट बाकी सब क्या हो जाएगा r/2, फोल्डिंग में डिवाइड हो जाता है, ये भी r/2, ये भी r/2, याद रखना फोल्डिंग में ऑलवेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिरर सिमेट्री यूज किया इसलिए डिवाइड नहीं हुआ, बट यहाँ पे फोल्डिंग यूज किया इसलिए ये हो गया r/2, देखो r/2, ठीक है, दिस इज r/2 r/2 r/2, बट ये क्या है, ये r है, वाई, क्योंकि इसके ऊपर फोल्डिंग नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसके ऊपर फोल्डिंग नहीं हुआ, इन दोनों के ऊपर, इसलिए ये r ही रहेगा, ठीक है। बाकी के ऊपर फोल्डिंग हुआ यानी कि r/2, तो ये दोनों क्या है, r आ जाएगा, क्यों, दोनों सीरीज में है। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो r/2 r, और यहाँ पे 2r यानी कि 3r, सो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3r प्लस 1/r, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो r था यानी कि 12 ऑलरेडी दे के रखा है, यानी कि 6 लिख सकते हैं ना हम लोग, मैंने r पकड़ के रखा है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं,
अच्छा होगा। जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। ओके, सो दिस विल बिकम 6 ओहम, 6 ओहम, 6 6, दीज आर 12, ये दोनों क्या रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है। सो 6 + 6 यहाँ पे 12 ओहम आ रहा है ऊपर, और अंदर भी 12 आ रहा है कि नहीं। सो 12 1/12 ऊपर का, और नीचे का 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36, 3 + 1, सो 4/36, 9, सो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम, ठीक है। दिस इज द आंसर। देखो हार्डली ये ठीक तरीके से करने से हार्डली 10 to 15 सेकेंड ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस टाइप का न्यूमेरिकल को सिमेट्रिक रूल्स यूज करके। यहाँ पे और एक स्क्वायर शीट, अब इस पे देखो कैसे करना है। अगर तुम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉ करोगे जो पॉइंट के बीच, फोल्डिंग सिमेट्री यूज करने के, क्या ये फोल्ड होगा? फोल्ड नहीं होगा, एक के ऊपर फोल्ड होगा ही नहीं, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री अगर होता नहीं है तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इस तरीके से मिरर सिमेट्री लगाओ। देखो यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे सपोज I2 जा रहा है, यहाँ पे सपोज I3 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I3 जाएगा, फिर यहाँ पे I2 आएगा, सिर्फ यहाँ पे I1 आएगा, ठीक है। तो ये जो मिरर पार्ट है सब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पे एक बात है कि ये सबका रेजिस्टेंस R है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस R हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है मिरर सिमेट्री, थोड़ा यूज करो। ये जो जंक्शन है, जंक्शन पे गौर लगाओ, ये जंक्शन उठ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ध्यान से। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन हटके यहाँ पे लग जाएगा, और ये जंक्शन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब हो गया ना सिंपल। यहाँ पे आर आर हो जाएगा सीरीज में 2R, यहाँ पे भी 2R, ठीक है। सो 2R और 2R का R आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 2R, 2R, यहाँ पे भी आ जाएगा 2R सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे भी आ जाएगा 2R, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2R, 2R कॉम्बिनेशन। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों का सीरीज करना है, 2R 2R 3R 5R आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, टोटल 5R आ रहा है, राइट। तो 5R लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 5R, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे बस। अब तीनों क्या हो रहा है, पैरेलल, 1/R इक्विवेलेंट 1/5R, 2R 1/2R, 10R 2 + 5 + 5, 12/10R, यानी कि 6/5। सो दैट मीन्स R इक्विवेलेंट आ रहा है 5R/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द आंसर, 5R/6। तो यहाँ पे कौन सा सिमेट्री लगाया, यहाँ पे लगाया मिरर सिमेट्री, याद रखना, मिरर, मिरर सिमेट्री, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा मिलने का चांसेस बहुत है, बहुत चांसेस है, सिर्फ करना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। अब देखो सेम वे में, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ डिफरेंट टाइप्स का है, 7 8 9 तीन ही और बाकी, ठीक है। हार्डली 3-4 मिनट लगेगा समझा के करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा सकते हो ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा रहा है, फोल्डिंग, फोल्डिंग सिमेट्री, वेरी गुड, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा फोल्डिंग सिमेट्री लगाने से, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री अगर लग जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे डिवाइड, ये B, ये पॉइंट है A, और यहाँ पे एक है ऐसे, और यहाँ पे फिर से एक है ऐसे, ठीक है। तो अगर सब ईच ऑफ हैविंग R रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, सब हो जाएगा
R/2, R/2। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? देखो अब इन दोनों का सीरीज करो, R आ जाएगा। इन दोनों का सीरीज करो, यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है। अब ऊपर का जो पार्ट है, ये तीनों, ये और ये तीनों क्या है? सीरीज में है। नहीं 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 नहीं, वेट ए सेकंड, ये तीनों सीरीज में नहीं है। इसको ऐसा करने से नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे R है। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? पैरेलल करना पड़ेगा। इन दोनों का अगर तुम पैरेलल करोगे तो एक सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे R/2, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। ठीक है, ये है R/2। अब इन दोनों का पैरेलल करने से 1/R प्लस 1/R, R/2। ठीक है, अब हो जाएगा तीनों का सीरीज, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। कितना सिंपल, मुझे ही करके समझा के करने में लग गया होगा 30 सेकेंड। तो तुम लोगों को बिना समझ के करने से यहाँ पे तुम लोगों को तो डायरेक्ट करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो हार्डली 10 या 15 सेकेंड, 50% टाइम बच जाएगा, बोल रहा हूँ। और इसको तुम बिना सिमेट्रिक रूल्स लगाए अगर तुम किरचॉफ लॉ यहाँ पे यूज करोगे, हो गया। समझो 5 से 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट तुम लोग यहाँ पे खोना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स लगाओ, सेव टाइम, इट विल सेव टाइम। ठीक है, मनी तो सेव नहीं करेगा, इट विल व्हाट, सेव टाइम। टाइम सेव करो। जेई मेंस और नीट में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट विल सेव टाइम, याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा है? हाँ, ये वाला चाहिए तो हो गया। यस, स्टार फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक फेवरेट ये है, न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल। अब इसको देखो, क्या रूल्स लगा सकते हो यहाँ पे? कौन सा सिमेट्रिक रूल्स? ए बी है तो ए बी के एक्रॉस में लगाओ, यहाँ पे इस तरीके से। दो पोटेंशियल के एक्रॉस में लगाने से क्या हो जाएगा? फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री लगाने से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं क्या? ये वाला पार्ट नहीं होगा कॉपी। ठीक है, तो इसको तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हाफ पोर्शन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, देखो ये है, यहाँ से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इस पॉइंट से आ जाएगा ये, इस पॉइंट से जाएगा ये। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हाफ ड्रॉ करना है। अगर सब ये जो वायर है सबका रेजिस्टेंस ऐसे करके ये 1 है, ईच वायर जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है, तो फोल्ड करने से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? हाफ रेजिस्टेंस करके हो जाएगा। तो हाफ रेजिस्टेंस यानी कि 0.5, 0.5 सबका। ठीक है, तो पार्ट करके सॉल्व करो। अगर यहाँ पे 0.5 0.5 यानी कि 1, ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, है कि नहीं? ओके। और एक पार्ट जो मैंने मिस कर दिया वो है ये जो जॉइंट, ये जॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये जॉइंट इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों का आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। एक चीज याद रखना यहाँ पे, अगर ये दोनों, ये जो पार्ट है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट तो फोल्डिंग में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 ओम 1 ओम करके रहेगा। ठीक है, ये रह जाएगा 1 ओम करके। ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, अल्टीमेटली इन दोनों का आ जाएगा 2 ओम। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 1 ओम कॉमन, है ना? इन दोनों का मिला के 1 ओम आ रहा है। अब देखो कैसे करना है। इसका एक सिंपल फिगर ड्रॉ करें या फिर हो सकता है ऐसे ही, हो सकता है ऐसे ही। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसको थोड़ा ध्यान से करके
जो आर इक्विवेलेंट आएगा इसको चेक करना, ठीक है, चेक करना इजीली आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों करने के बाद इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, इन तीनों पैरेलल में आ जाएगा, उसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, फाइनली करके लास्ट में पैरेलल आ जाएगा क्योंकि 2 ओम के साथ, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 22/35 ओम, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन स्पेशली, दिस इज जेई मेन्स क्वेश्चन 2024, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेई मेंस के लिए ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं दे सकता, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शायद नीट में नहीं देगा, इतना बड़ा न्यूमेरिकल्स नीट में नहीं देता है, बट ये सब दे सकता है। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स may come in NEET plus JEE Mains। कब? 2024 में और बियॉन्ड 2025 में और 2026 में आ सकता है, आने का चांसेस बहुत है। अब डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो गया है, ठीक है, एक दो देता है, ध्यान से करना है। ये 9, बट ये आप लोगों को चेक करना है, ठीक है, इसको चेक करना है, चेक करके मुझे कमेंट करके बताओ कि ये एक्चुअली में इतना आता है कि नहीं, ठीक है। चेक इट, ध्यान से चेक करना है इसको, चेक करना है इसको, ठीक है। ओके, आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट, लास्ट एंड फॉरमोस्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, दिस विल रिमेन होमवर्क, बट मैं आपको थोड़ा हेल्प करके देता हूँ। इसको कौन सा सिमेट्री लगा सकते हो, ऐसे तो दिखाई दे रहा है, इतना करने के बाद ये हो गया। हाँ, अब देखो इसको हटाओ, ये जो कनेक्शन है ये हट जाएगा मिरर सिमेट्री में, है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे कनेक्ट, तो दिस इज व्हाट, बाय मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मिरर सिमेट्री से होता है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बाकी कैसे करना है तुम लोग को करना है, दिस विल रिमेन होमवर्क, ठीक है। जस्ट यू नीड टू कमेंट बिलो, कमेंट बिलो, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आर इक्वल टू दिस, जो आंसर आएगा, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ आंसर यहाँ पे करना है। जैसे कि अगर सपोज 5r/2 या फिर 2r/3 ऐसा कुछ आता है तो ये स्मॉल आर डिवाइडेड बाय दिस, बस मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना है आंसर टाइप करके, मैं वेट करूंगा आप लोगों का आंसर कब आएगा, ठीक है। इसका तो मैंने इतना बता दिया कि मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बस इसको यूज कीजिए, ध्यान से करिए, ठीक है। आई होप ये वाला जो सिमेट्रिकली हम लोग किस तरीके से सिमेट्रिक रूल यूज करके करते हैं, ये होपफुली क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ है फिर भी धीरे धीरे ये सब सिमेट्रिक रूल्स को ध्यान से देखो बुक में जो है, अगर कोई भी इंजीनियरिंग बुक ले उठाओगे तुम लोग, यहाँ पे बहुत सारा सिमेट्रिक रूल्स मिलेगा, सिर्फ ये सिमेट्रिक रूल्स ही नहीं मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, बट इन दोनों सिमेट्रिक रूल्स यूज करके हम लोग सब टाइप ऑफ ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इन दोनों मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, वो सब भी आ जाता है, बट उसको मैंने हटा के अल्टीमेटली एक कॉमन सिमेट्रिक रूल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। दोनों सिमेट्रिक रूल को ध्यान से देखना है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर टाइप करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विद दैट थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो और न्यूमेरिकल करते रहो, ठीक है, बाय।